ज्वाइनिंग के पहले और ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस जो होता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो लड़के जो फेस कर रहे थे आए दिन ये मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जो ज्वाइनिंग के बाद कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद छोड़ देते हैं और उसके बाद वो टर्मिनेट कराना चाहते हैं, तो वो एक महीने तक दौड़ते रहते हैं और कितनी परेशानियों को समस्या को झेलते हैं। आप लोगों को 4 डिवीज़न देखने को मिलेंगे, एक प्रयागराज हो गया, झांसी दिया होगा और एक आगरा दिया होगा, एक वर्कशॉप झांसी दिया होगा। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रयागराज और आगरा और वर्कशॉप ना फिल करके सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस आप लोग झांसी वाले डिवीज़न को दें। उसमें हमारे गुप्तेश सिंह ने किया है और उन्होंने बोला है कि सर मेरा 10th में 85% एंड ITI में 88% है, तो क्या मेरा रेलवे अप्रेंटिस में हो जाएगा? तो भाई अप्रेंटिस करते टाइम खाना रहने का व्यवस्था होती है क्या? दीपक खरवाड़ी का आया है, बोल रहे हैं भैया कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का चलेगा क्या? तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, मेरा ये वीडियो जो है ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी इंटरटेनमेंट या कोई भी ब्लॉगिंग नहीं देखने को मिलेगी। भले ही मेरा चैनल ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड या जानकारी रिलेटेड नहीं है, बट मैंने एक वीडियो 2024 में जो 2 जनवरी 2024 को मुझे डीवी कराने गया था रेलवे अप्रेंटिस की, जो प्रयागराज में, तो उस पे वीडियो मैंने बनाया था और उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं और जो कि ऑथेंटिक कमेंट हैं, जो लोगों के मन में दिमाग में डाउट आते हैं, तो वो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और सभी लोगों के कमेंट मैंने इस कॉपी में मैंने नोट कर लिया और हर एक व्यक्ति का 1 बाय 1 मैं कमेंट पढ़ने वाला हूँ और सबका रिप्लाई देने वाला हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो रेलवे अप्रेंटिस करते समय ध्यान में रखनी चाहिए और उस पे के ज्वाइनिंग के पहले और ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस जो होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहिए। और इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं इस पर वीडियो क्यों बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ कंपैरिजन टू अदर पर्सन, बिकॉज मैं DRM ऑफिस झांसी में जो कि रेलवे अप्रेंटिस कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं सारा चीज़ें देखता हूँ। जो कि जितने भी अप्रेंटिस वाले हैं, मेरा जो डिपार्टमेंट है CNW का है, जो कि मैं फिटर ट्रेड से हुआ था, तो उस पे मैं सारी चीज़ें देखता हूँ। जो कि रिक्रूटमेंट सेक्शन है उसको भी जानकारी सारी रखता हूँ। बगल में मेरा रिक्रूटमेंट सेक्शन है जहाँ पर आप लोगों को ज्वाइनिंग जब होती है, तो वहाँ पर जो वेरिफिकेशन होता है, दोबारा वेरिफिकेशन जो होता है, और वहीं पे आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। तो वहाँ का सारा काम से लेकर के जो रेलवे अप्रेंटिस में आप लोग ज्वाइनिंग होने के बाद जहाँ पर आप लोगों की सैलरी बनती है, आप लोगों को जहाँ पर पूरा डाटा फीड होता है और साल भर आप लोगों को हर एक चीज़ अटेंडेंस से लेकर के तुम्हारा पेमेंट से लेकर के रिजल्ट तक का प्रोसेस जो होता है, वहाँ पर मैं सारा काम देखता हूँ। मैंने फील्ड में 1-2 दिन काम किया और फील्ड का एक्सपीरियंस भी मुझे मैं आप लोगों को बताऊँगा और ऑफ़िस का एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। तो गाइज़, फिर मेरा ऑफ़िस में होने के बाद जब मैंने वहाँ पर ऑफ़िस में सारा काम किया और उसके बाद बहुत सारे बच्चों की जो डाउट्स आए, उनसे प्रॉब्लम्स को लड़के जो फेस कर रहे थे, आए दिन ये मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जो जॉइनिंग के बाद कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद छोड़ देते हैं और उसके बाद वो टर्मिनेट कराना चाहते हैं, तो वो एक महीने तक दौड़ते रहते हैं और कितनी परेशानियों को, समस्या को झेलते हैं, वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ों को मैं उनको देखता हूँ फेस करते हुए और उन लोगों की प्रॉब्लम को ही मैं सॉल्व करता हूँ। पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो जो लोग भी रेलवे अप्रेंटिस के लिए फॉर्म फिल किया है प्रयागराज वालों में, आप लोगों ने जिन लोगों ने फिल कर दिया बहुत अच्छी बात है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं डिवीज़न के लिए कि कौन-सा डिवीज़न फिल करें। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि झांसी डिवीज़न ही फिल करें। उसमें आप लोगों को 4 डिवीज़न देखने को मिलेंगे, एक प्रयागराज हो गया, झांसी दिया होगा और एक आगरा दिया होगा, एक वर्कशॉप झांसी दिया होगा। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रयागराज और आगरा और वर्कशॉप ना फिल करके सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस आप लोग झांसी वाले डिवीज़न को दें। उसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जब झांसी में आएँगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप लोग अदर जगह जाएँगे तो आप लोगों को 7,000 जो स्टेपिंग मिलता है, तो 7,000 में आप लोगों को बहुत सारी समस्याएँ फेस करनी पड़ेंगी। बट जब आप लोग झांसी में आएँगे, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों को जो कि रूम का रेंट बहुत ही सस्ता मिल जाना, खाने की व्यवस्थाएँ बहुत सही होना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी और आप लोगों को जो वर्कलोड है वो बहुत कम मिलेगा। वो आप लोग धीरे-धीरे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ अंदर की भी चीज़ें बताने वाला हूँ जो जॉइनिंग के बाद आप लोगों को पहले से पता होंगी, तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो गाइज़, मैं अब कुछ कमेंट उठा लेता हूँ और कमेंट का 1 बाय 1 आप लोगों को मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो पहला कमेंट हमारे गुप्तेश सिंह ने किया है और उन्होंने बोला है कि सर मेरा 10th में 85% एंड ITI में 88% है, तो क्या मेरा रेलवे अप्रेंटिस में हो जाएगा? तो भाई बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप लोगों के हाई स्कूल में परसेंटेज 80 प्लस है और जो ITI में है वो 85 के समथिंग है, तो आप लोगों का
100% श्योर समझो कि आप लोगों को हो जाएगा। बाई चांस कुछ 1-2% का इधर उधर हो सकता है, बट बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग फॉर्म फिल कीजिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लोग भी जो कैटेगरी वाइज है, जो SC ST OBC है और UR वाले हैं, उनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी 1679 वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो आप लोगों को लगभग आप लोगों को मैंने बता दिया, तो इससे रिलेटेड जो कमेंट आए हुए होंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बताते चलूंगा। और दूसरा कमेंट जो है हमारा ग्रो डिजिटल मार्केटिंग करके ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने बोला कि भाई अप्रेंटिस करते टाइम खाना रहने का व्यवस्था होती है क्या? तो बिल्कुल भाई, आप लोगों को रहने खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती है। आप लोगों को सिर्फ स्टाइपेंड 7,000 रुपये मिलता है, जो कि आप लोगों की जो ड्यूटी होती है पूरी ड्यूटी का मिलता है। और उसमें से ड्यूटी के समय आप लोगों को जो 1 साल में जो होती है वो 12 LAP मिलती है। LAP का मतलब होता है, आप लोग अगर कोई काम पड़ता है तो आप लोग छुट्टी लेकर के एप्लीकेशन दे करके जा सकते हैं और उसको साल भर में आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों का पेमेंट नहीं कटेगा। और जो आपको HLAP जो होती है, हाफ जो होती है, HLAP का मतलब जो आप लोगों की 15 LAP मिलती है, तो 15 LAP में मतलब आप लोगों को आधे दिन का पेमेंट मिलेगा, आधे दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक आप लोगों को 7.5 दिन का, जैसे 15 दिन आप लोग मेडिकल लगाते हैं, मेडिकल लीव जिसको बोलते हैं, तो 15 दिन आपने एब्सेंटी मारी, तो 15 दिन में आप लोगों को 7.5 दिन का पेमेंट मिलेगा और 7.5 दिन का पेमेंट कट जाएगा। इसका मतलब है कि आप लोग 15 दिन की जो HLAP मिलती है उसमें 7 दिन आपने अगर एब्सेंट मारा तो 7 को दुगना कर देंगे 14 दिन, मतलब अगर 7 दिन एब्सेंट करते हैं तो 14 दिन आपके कट जाएंगे, फिर 1 दिन बचेगा। तो इसका मतलब है कि लगभग आप लोग 7 दिन एब्सेंटी मार मतलब लीव ले सकते हैं HLAP वाली। तो 12 वो हो गई, 7 ही हो गई, लगभग 19 से 20 लगभग मिल जाती है आप लोगों को छुट्टियां जो साल भर में होती हैं। अगर ये आप लोगों को खत्म हो जाती है तो फिर आप लोग कभी छुट्टी में मारते हैं तो आप लोगों को एब्सेंट चलेगा, या फिर LWP लगता है। LWP मतलब लीव विदाउट पे, मतलब आप लोगों की जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं उसके बाद आप लोगों का पेमेंट कटने लगता है। फिर एप्लीकेशन कुछ भी दें या कोई जानकारी दे करके जाए तब भी आप लोगों का पेमेंट कटेगा, जैसे कि एब्सेंट में करता है। और एब्सेंट जरूरी नहीं कि आप लोगों की LAP जो बाकी है, तो आप लोग अगर ऐसे ही बिना बताए छुट्टी मार देते हैं तो आप लोगों का पेमेंट नहीं कटेगा या फिर LAP में कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को जानकारी दे करके ही जाना पड़ेगा, तब आपकी LAP लगाई जाएगी। अदरवाइज आप लोगों को एब्सेंट अगर लग जाएगा तो भले ही आपकी छुट्टियां पूरी खाली पड़ी हैं, बट आप लोगों का एब्सेंट लगने के बाद पेमेंट आप लोगों को कट जाएगा। ऐसा बहुत सारे लड़कों का पेमेंट कटता है और मैं खुद देखता हूँ डेली। हर मंथ में आप लोगों को मस्टर लेके आता हूँ, वहां से हर जगह से आता है मस्टर, और उसके बाद मैं जब सैलरी बनाता हूँ तो उसमें पेमेंट करती है, तो बहुत ही दुख होता है लड़कों को। तो यही है, तो आप लोग कभी भी छुट्टी मारें तो लीव लें तो एप्लीकेशन दे करके ही जाएं। तो और रहने खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती है, बट ये है कि अगर झांसी में आएंगे तो आप लोगों को 1,000-1,500 रुपए में आप लोग अगर 2-3 लोग रहेंगे तो 700-800 1,000 रुपए में आप लोगों को रूम मिल जाएगा। 2-3 लोग रहेंगे, अगर अकेले रहेंगे तो 1500-1700 तक का बढ़िया रूम मिल जाएगा रहने के लिए। तो यहाँ पर रूम रेंट सस्ता मिल जाएगा और खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक ठाक हो जाएगी। यहाँ पे ज्यादातर रेलवे अप्रेंटिस वाले लड़के जो है एक टाइम कैंटीन में खाते हैं, जहाँ की 20 रुपए में खाना मिलता है। और दो कैंटीन है, एक DRM ऑफिस की कैंटीन है और एक है वर्कशॉप की कैंटीन। तो DRM ऑफिस कैंटीन में डेली 20 रुपए में जो मिलता है 8 पूरी सब्जी मिलती है। और जो वर्कशॉप की कैंटीन है वहां पे आप लोगों को 6 रोटी सब्जी दाल और पापड़ मिलता है। इतनी सारी चीजें आप लोगों को वहां पे मिलती हैं जो 20 रुपए में, और चावल ही मिलता है। तो 20 रुपए में परफेक्ट खाना वर्कशॉप में मिलता है वहाँ, और खाने के लिए भी अच्छा खाना होता है। तो वहां पर एक टाइम का खाना वहां पे खाते हैं 20 रुपए में, और एक टाइम लड़के खाना बना लेते हैं रूम पे। तो ये आप लोगों की जानकारी शायद मिल चुकी होगी। और एक कमेंट आया है जो दीपक खरवाड़ी का आया है, बोल रहे हैं भैया कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का चलेगा क्या? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर चुका हूँ। तो गांव में कई जगह होता है कि लोग बोलते हैं कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, तो वहां पर जो बनाने वाले होते हैं वो बना देते हैं और बोलते हैं कि जो इंग्लिश से बना होता है, जो इंग्लिश से टाइप होता है वो होता है सेंट्रल का सर्टिफिकेट। बट ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। वो आप लोगों के इंग्लिश फॉर्मेट में सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना के दे देते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, बट उस पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा होता है, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती है, फेस करनी होती है। तो इसलिए मेरा इंग्लिश वाला वर्जन वाला था जो कास्ट सर्टिफिकेट था, बट उसमें लिखा था गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और मेरे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला नहीं बनता था। तो इसलिए मैंने जब इलाहाबाद में वेरिफिकेशन कराया तो वहां तो कहीं ना कैसे भी मेरा DV हो गया था। बट जब मैंने ज्वाइनिंग के लिए आया तो यहाँ पर मैंने जब वो दिया अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिया तो यहाँ पर मान्य नहीं किया गया था। और फिर मैं मुझसे एप्लीकेशन लिखवाया गया, फिर मुझको समय दिया गया, 7 से 8 दिन का समय देते हैं। बट ये है कि स्टार्टिंग में लिखवा लेते हैं कि 7-8 दिन में आप लोगों को जमा करना होगा, बट ऐसा कहीं कुछ नहीं, 10-15 दिन का आराम से समय मिल जाता है। तो फिर मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दिया और वहाँ पे कई सारे, मैं ही नहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा था या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा था, मतलब जहाँ जहाँ के स्टेट के लोग हैं
वहाँ पे स्टेट का नाम लिखा हुआ था, बट वो मान्य नहीं होता है। वहाँ पर आप लोगों को लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, तभी आप लोगों को सेंट्रल का सर्टिफिकेट माना जाएगा। तो फिर ये होता है कि जब आप लोगों को नहीं बनता है तो आप लोग एक अपने ब्लॉक में जा करके या अपने तहसील में जा करके वो एक लिखित जो होता है फॉर्मेट में होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट बना के लेके आ सकते हैं, और जमा करने के बाद तभी आप लोगों को पेमेंट बनेगा। हाँ, तो आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोग जब तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जमा करेंगे तब तक आप लोगों का पेमेंट नहीं बनेगा। इसी चक्कर में कई लड़कों का 1 से 2 महीने तक पेमेंट रुक गया था, और मैं तो डीआरएम ऑफिस में कुछ ही दिन बाद मैं चला गया था, तो वहाँ पे मैं सारा काम देखने लगा था, तो सारी जानकारी मैंने ले ली थी, इसलिए बहुत ही जल्द मैंने बनवा करके जमा कर दिया, जिससे कि मेरा पेमेंट बहुत ही सही समय पे आ गया था। और बहुत सारे लड़कों को 2-2 महीने बाद पेमेंट आया था, 3-3 महीने बाद पेमेंट आया था, इसी प्रॉब्लम्स की वजह से, डॉक्यूमेंट्स ना जमा होने की वजह से। तो आप लोगों की ज्वाइनिंग तो हो जाती है बट पेमेंट नहीं आता, और पेमेंट ना आने की वजह से कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। विजय गोरई बोल रहे हैं कि भैया मेरा 10th में 74% मार्क्स है और आईटीआई में 88% मार्क्स है, क्या मेरा अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाएगा? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जितने भी परसेंटेज हो आप लोग एक बार फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों का अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप लोग चले जाना। और आप लोगों की जानकारी में बता दूं तो आप लोग प्लीज आप लोग डिवीजन में झांसी ही फिल करना, क्योंकि आगरा और जो प्रयागराज है वो महंगा शहर है। आप लोगों को वहाँ पर रूम का किराया महंगा पड़ेगा, खाना पीना महंगा पड़ेगा, तो आप लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और एक झांसी एक ऐसा शहर है यहाँ पर आप लोगों को हर टाइप के एरिया मिल जाएंगे, हर और उसके जो जहाँ पे ड्यूटी करना है उसके पास ही आप लोगों को एक ऐसा जो 9 नंबर पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, तो 9 नंबर एक बहुत ही नया बस्ती है और बहुत ही अच्छे रेंट पे रूम पे मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर सारे अप्रेंटिस वाले और रेलवे वाले ही आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सही रहता है रूम, मेन चीज होता है रूम का रेंट सस्ता मिलना, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मिल जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा झांसी में ही आ जाएं और डिवीजन झांसी ही सिलेक्ट करें। मैं भी स्टार्टिंग में चाहता था कि मैं प्रयागराज में जाऊँ, अच्छा सिटी है वहाँ पे मुझे सही रहेगा, बट मैंने जब वहाँ पे मेरा नहीं हुआ तो मैं यहाँ करना नहीं चाहता था, बट मैंने फिर एक दिन पहले ही मैंने सारी चीजें करवा के मैंने यहाँ ज्वाइनिंग कराने आ गया, और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं बहुत सही जगह आ गया हूँ, और यहाँ पर लोग तुमको बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को यहाँ पर वर्कलोड बहुत सही मिलेगा, और कई सारी चीजें हम लोग बताने वाला हूँ धीरे धीरे आगे वीडियोज में। ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे वीडियोज लाता रहूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कम काम कैसे करना है, काम से कैसे बचना है, और आप इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अप्रेंटिस में 20% मिल जाता है तो उससे सब कुछ नहीं होता। सब लोगों का एम ये नहीं होता कि ग्रुप डी की जॉब ही करना है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू कैसे रख सकें, और आप लोगों को छुट्टियां भी कैसे मैनेज करवानी। मैनेज का मतलब जो आपको छुट्टियां मिलती हैं वो नहीं, आप लोग छुट्टी भी मार सकें और आप लोग प्रेजेंटी भी लगा सकें। ये अंदर की बातें मैं आप लोगों को धीरे धीरे ही बताऊंगा। तो प्लीज ऐसी सारी चीजें जानने के लिए प्लीज मेरा जो इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर लें, जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विशाल राव 4292। आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा और आप लोगों को दिख भी रहा होगा, तो विशाल राव 4292 प्लीज फॉलो कर लें। और उसमें आप लोगों को कोई भी कमेंट हो तो कमेंट, डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, तो डीएम करके पूछ सकते हैं। और उसके आगे आपको अगला कमेंट बताता हूँ। क्रेजी वीडियो बोल रहे हैं कि भाई मेरा वेल्डर से आईटीआई कर रहा हूँ, 10th में 84% है, और अप्रेंटिस में मुझे मिल जाएगा क्या, ओबीसी से हूँ। तो भाई आपके अगर 84% है और आप वेल्डर से कर रहे हैं तो आप लोगों का अगर परसेंटेज 85 के लगभग बनता है आईटीआई में भी, तो श्योर आपका हो जाएगा सिलेक्शन। इसकी जानकारी थोड़ा मैं कट ऑफ के बारे में नहीं बता पाऊंगा, बट आप लोग वैकेंसी 1679 वैकेंसी है, तो आप लोग प्लीज बी पॉजिटिव, आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा, आप इतना डरने की जरूरत नहीं है। बट उसके बाद आप लोगों को कैसी सारी चीजें करनी होंगी इसके बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ। अगला कमेंट आया है किंग डेविल का, आया है क्या भाई क्या कहीं और जॉब लगने के बाद 1 ईयर से पहले अप्रेंटिस जॉब को छोड़ सकते हैं क्या? हाँ तो भाई आप लोगों को अब मैं ये बता देता हूँ। तो अब जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, बहुत सारे लड़कों ने ज्वाइनिंग ली थी, उसके बाद कुछ लड़कों को यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी स्टार्टिंग में, उनको मतलब स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि बहुत काम होने वाला है, बट धीरे धीरे आप लोग जब व्यवहार आप लोगों को बन जाएगा, जो टेक्नीशियन है, ग्रुप डी वाले हैं, हेल्पर लोग हैं, या एसएससी लोग हैं, या जो आप लोगों को फील्ड में मिलेंगे एमसीएम जो सर लोग होंगे, आप उन लोगों से आप लोगों को व्यवहार बन जाएगा तो वो आप लोगों को ज्यादा काम नहीं कराएंगे। और स्टार्टिंग में कई लड़के ऐसे छोड़ के चले गए थे, ज्वाइनिंग देने के बाद कुछ दिन ड्यूटी करके छोड़ के चले गए थे, फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी थी। उसके पीछे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का जब डीबी होता है तो आप लोगों के नैप्स जो पोर्टल होता है
जो ज्वाइनिंग के समय नैप्स पोर्टल फिल कराया जाता है, तो वो आप लोगों का रिक्रूटमेंट सेक्शन में होता है, तो आप लोगों को पूरा डाटा फीड होता है पोर्टल पे जब आप लोग ज्वाइनिंग लेते हैं। ज्वाइनिंग लेने के बाद जो आप लोगों की जो फाइल जमा की जाती है, वो फाइल आपकी आती है पर्सनल में। पर्सनल आप लोग जिसके, जैसे आप लोग सीएनडब्ल्यू में है, डीजल लोगो सेट में है, या एसी लोगो डीजल डीजल सेट में है, एसी लोगो सेट में है, तो आप लोग जिस भी ट्रेड में आप लोग जाते हैं या डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उसका जो फाइल होती है वो आप लोगों को उनके पर्सनल में, जैसे सीएनडब्ल्यू का पर्सनल हो गया, डीजल सेट का पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, या फिर एसी लोगो सेट का पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, तो उन लोग जहाँ पे सैलरी बनती है, तो वहां पर आप लोगों की फाइल जाती है, और फिर वो फाइल आप लोगों की सिस्टम पे फीड की जाती है, जिससे कि आप लोगों को सिस्टम में फीड करने के बाद आप लोगों का पेमेंट बनता है, जहाँ पर आप लोगों को मंथली अटेंडेंस चढ़ती है, सारी चीजें अब्सेंट कितनी है, प्रेजेंट कितने हैं, सारा डाटा फीड होने के बाद आप लोगों की पेमेंट बनती है। तो दो जगह आप लोगों का फीड होता है डाटा। एक लोग जब नैप्स में पोर्टल में फीड कराते हैं ज्वाइनिंग के समय, और दूसरा उस ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों की जब फाइल जाती है पर्सनल डिपार्टमेंट में, वहां पे फीड होती है। तो दो जगह फीड होने के बाद, तो आप लोग अगर जैसे छोड़ते हैं कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद, आप लोगों को नैप्स में भी डाटा फीड हो गया और पर्सनल में भी फीड हो गया। तो अब आप लोग जब छोड़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहली बात तो टर्मिनेशन कराने के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ताकि आप लोग भविष्य में एक बार और चांस पा सकें अप्रेंटिस करने के लिए। और उसमें आप लोगों को पर्सनल डिपार्टमेंट के भी बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, और रिक्रूटमेंट सेक्शन के भी, मतलब दो जगह आप लोगों को डाटा टर्मिनेट कराना पड़ेगा। और दो जगह टर्मिनेट कराने का मतलब आप लोगों को बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत दिन तक। कई कई लड़के दो दो महीने तक चक्कर लगाते रहे और उन लोग बहुत ही परेशान रहे। और कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं, जैसे मैं बताऊंगा, जैसे कुछ लड़कियां ने ज्वाइनिंग ली, तो उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ज्वाइनिंग लेने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइनिंग लेटर अपने पास ही रखा, और उसके बाद उनका डाटा डाटा सारा चीज फीड हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह से फॉर्म भी फिल कर रखा था, और उनकी दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया, तो उधर उन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया, बट इनका डेटा इधर फीड था और उधर ज्वाइनिंग ले लिया। तो उधर ज्वाइनिंग तो हो गया, बट उनका जो आप लोग नेक्स्ट पोर्टल में फीड करते हैं, तो वो जो होता है कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो तो हो गया, बट एक जो पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि इधर से डाटा फीड नहीं हुआ था। तो उनको वहां भी आप लोग, वो लोग एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक परेशान होते रहे ज्वाइनिंग के रिलेटेड काम में, और यहाँ पर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने के चक्कर में परेशान होते रहे। तो इसलिए प्लीज आप लोग वहीं ज्वाइनिंग लें जहां पर आप लोगों को सही लगे, कि आप लोग सोच समझ के ज्वाइनिंग लें, क्योंकि आप लोग ज्वाइनिंग के बाद छोड़ना तो आसान होता है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं, जो ऑफिस के लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि आपके ही काम के लिए बैठे हों, बहुत सारे उनके पास काम होते हैं। तो गाइज आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो अगला वीडियो में आप लोगों को बना दूंगा, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगला जो कमेंट आया हुआ है वो संजेश गौतम का आया हुआ है, कि भाई फिटर का काम वर्कलोड कैसा होता है और स्टाइपेंड कितना होता है। तो भाई कोई भी हो, फिटर से हो, वेल्डर से हो, किसी से भी हो, जो भी होते हैं अप्रेंटिस वाले होते हैं, उनको 7,000 स्टाइपेंड होता है। जो प्रयागराज जिले अप्रेंटिस होता है उसमें 7,000 होता है। और इसके बाद जो काम की बात है, तो जो फिटर वाले होते हैं लगभग सीएनडब्ल्यू में जाते हैं। तो सीएनडब्ल्यू में काम क्या होता है कि आप लोगों को मेंटेनेंस का काम होता है। जैसे सीएनडब्ल्यू को मतलब कैरीज एंड वैगन, मतलब आप लोगों की जो मालगाड़ी होती है और जो पैसेंजर गाड़ी होती है, इसके जो कोच होते हैं या जो भी है, पूरा मेंटेनेंस का काम होता है। उसके कई डिपार्टमेंट होते हैं, आईयूएस, गुड्स यार्ड, आरओएच, सिकलाइन, गुड्स यार्ड, बहुत सारी चीजें होते हैं डिपार्टमेंट। तो उनमें आप लोगों को भेजा जाता है 10-10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए। तो हर एक फील्ड में आप लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और वहाँ पर आप लोगों को काम भी करना पड़ेगा, और बहुत ही ज्यादा काम कभी कभी करना पड़ता है अगर गलत जगह आप लोग फंस गए तो। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर आप लोगों को बहुत ही काम कराया जाता है, तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, बट वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगला मैं कमेंट लेता हूँ। सोना सूर्यवंशी जो है, इनका कमेंट आया और इनके बहुत सारे डाउट्स थे, तो और इनके ऑथेंटिक डाउट्स थे, इसलिए मैंने इनको लेना उचित समझा। तो अब इन्होंने बोला कि भैया जी मेरा 10th में 80% है गवर्नमेंट आईटीआई से, एनसीवीटी से, और मेरा जो फर्स्ट ईयर का 92.83 और सेकंड ईयर का 91.83 है, तो क्या मेरा हो जाएगा? मतलब आईटीआई में जो फर्स्ट ईयर है वो 92 पॉइंट कुछ करके और 91 करके सेकंड ईयर में, इसका मतलब है इनका लगभग 91 पॉइंट कुछ करके एवरेज आया होगा। तो इनका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लोगों को 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगला इनका कमेंट आया होगा कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट सही सभी लोगों का लगता है क्या? तो अब इसके बारे में मुझे लगता है कि एससी एसटी और ओबीसी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगता है। तो इन लोगों को तो मैंडेटरी है बनवाना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। मैं आप लोगों को अगर हो सके तो एक फॉर्मेट भी दे दूंगा,
इंग्लिश का लिखा होता है बट उसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा होता है, तो वो आप लोगों को मान्य नहीं होगा। जब तक आप लोग सेंट्रल का नहीं जमा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तब तक आप लोगों की सैलरी नहीं बनेगी। इसलिए आप लोग पहले से ही बनवा लें, ताकि आप लोगों को बाद में परेशान ना होना पड़े। अगला इन्हीं का कमेंट आया हुआ है कि जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और बाद में सेंट्रल वाला लगता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आप लोगों को सेंट्रल वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट लगवाना है और हर जगह आप लोगों को सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगला है कि फॉर्म अप्लाई करने में झांसी डिवीजन फिल किया होगा। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बिल्कुल बता दूं कि झांसी डिवीजन ही फिल करना है आप लोगों को, अगर आप लोग सही से 7,000 में अप्रेंटिस करना चाहते हैं, मतलब आप लोगों को परेशानी ना हो और घर से भी आप लोगों को हेल्प ना लेनी पड़े। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा झांसी, और झांसी में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो करने को मिलेंगी। अप्रेंटिस 1 साल में आप लोगों को ऐसी ऐसी जगह घूमने को मिलेंगी, या बहुत सारी चीज़ें अंदर की चीज़ें हैं, मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोग एसी में कैसे ट्रैवल करेंगे दूर दूर आने जाने का फ्री में, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं धीरे धीरे हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। बट इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें घूम चुका हूँ, बहुत जगह घुमा हूँ और एसी में आना जाना होता है। बट कैसे होता है हर कोई नहीं कर पाता, तो आप लोग को कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगला है कि फॉर्म में झांसी डिवीजन फिल किया है, झांसी में डिवीजन में नाम आएगा। हाँ, जहाँ पर आप लोगों ने डिवीजन फिल किया होगा वहीं पर आप लोगों का नाम आएगा। और स्टार्टिंग में मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था रेलवे अप्रेंटिस को लेकर के, मैं बिल्कुल श्योर बताना चाहता हूँ। मुझे इंटरेस्ट नहीं था करने में, लेकिन घर वालों को प्रेशर की वजह से मुझे करना पड़ा। तो मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो मैंने फॉर्म फॉर्म दुकान से फिल कराया था, तो वहाँ पर उन्होंने शायद झांसी भी किया होगा, इसलिए मुझे झांसी डिवीजन मिला है। आई थिंक प्रयागराज रेलवे अप्रेंटिस में जो डिवीजन होता है वो शायद इन्होंने पास की वजह से झांसी कर दिया था, तो इसलिए मुझे झांसी मिला, और बहुत ही अच्छी अच्छी है कि मुझे मिल गया। अगर प्रयागराज में होता तो मैं शायद 7,000 में सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक, अगला कमेंट, भैया आपने फॉर्म में झांसी डिवीजन में या झांसी वर्कशॉप में फिल किया, तो यहाँ पर मैं झांसी डिवीजन में ही फिल किया था, वर्कशॉप में फिल मत करना, क्योंकि वर्कशॉप में ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं वर्कशॉप में क्या होता है। वर्कशॉप जो होता है, झांसी डिवीजन का वर्कशॉप जो होता है, वहाँ पे काम क्या होता है कि आप लोगों को ठेके ठेके पे काम मिलता है। ठेके का मतलब कि वहाँ पे काम ये होता है कि आप लोगों को काम दे दिया जाएगा, इसको आप लोग 2 घंटे में खत्म करें, 4 घंटे में काम करें, 5 घंटे में करें, आप लोगों को खत्म करने के बाद ही घर जाने को मिलेगा। ठीक है, शायद इतना समय लगा, लेकिन अदर में यहाँ पे जो झांसी डिवीजन है, यहाँ पे आप लोगों को जो काम करने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को जरूरी नहीं कि आप लोगों को ठेके करें, मतलब आप लोगों को काम चोरी भी कर सकते हैं, मतलब काम इधर उधर टाल मटोल भी कर सकते हैं, और आपको 1-2 घंटे काम करने के बाद आप लोग रेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, वो भी जरूरी नहीं कि आप लोग के साथ काम ही करते रहेंगे, जब वो मटर गश्ती करेंगे तो आप लोगों को करने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए ठेके वाले काम से अच्छा ये वाला सही है कि आप लोगों को बस ड्यूटी काटनी है, तो ड्यूटी काटने में आप लोग को कम काम करने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग प्लीज रेलवे अप्रेंटिस के जो फॉर्म आ गया है प्रयागराज का, आप लोग प्लीज फिल कर दीजिए, और यहाँ पर वैकेंसी 1679 वैकेंसी है, तो आप लोग देख लीजिए, और डिवीजन वाइज आप लोगों को वहाँ पे सरकारी रेट पे दिख जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए कैसी कैसी वैकेंसीज हैं, और प्लीज़ फिल कर दीजिए। और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। और भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो चुका है। तो आप लोगों को इस वीडियो में कैसी जानकारी लगी और ये मेरा एफर्ट कैसा लगा, और आप लोगों को परेशान मत होइए, अगर आप लोग इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं आप लोगों को रेलवे अप्रेंटिस में 1% की दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं साल भर यहाँ पर झांसी में डीआरएम ऑफिस में रहने वाला हूँ। तो आप लोगों को हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डाउट को सॉल्व करने वाला हूँ। और जो झांसी डिवीजन में आएंगे ज्वाइनिंग के समय, शायद मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग कराते समय भी दिखूंगा। तो कोई भी डाउट होगा तो मैं आप लोगों को झांसी में मिल जाऊंगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए विशाल4292, उस पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, डीएम कर देना, तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ का रिप्लाई दे दूंगा, और उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो भी बना दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।